हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। ऐसे सारे मार्क के लिए जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में 25 प्लस आपको सही करना है। अच्छा, इस वीडियो का टेलीग्राम पे क्विज के रूप में टेस्ट होगा। क्विज बनाने में मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है। हालांकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है क्विज, इसीलिए करवाता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर @अंकित सिंह 38 सर्च करिए, टेलीग्राम पे चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये रिफाइंड क्वेश्चंस हैं। अगर 10,000 क्वेश्चंस को मैं कहूँ कि इनको रिफाइन करके कुछ क्वेश्चंस निकालो जो बेस्ट हों, लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन निकल के आएंगे। और वही रिफाइंड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। वीडियोस बहुत अच्छी आ रही हैं, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इनको तैयार करिएगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। एज पर सेंसस 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज 60%, 63%, 65.5% या फिर 68.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो महिला साक्षरता दर थी वो थी 65.5%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पूरा। अच्छा, पूरा का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सहायता प्रदान करना। इस मॉडल की वकालत किसने की थी? पूरा का फुल फॉर्म देख लीजिए। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। ये मॉडल वॉज एडवोकेटेड बाय APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर राजीव गांधी। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जो पूरा मॉडल था इसकी वकालत किसने करी थी? APJ अब्दुल कलाम जी ने करी थी। पूरा का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, तो आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक केंद्र शासित प्रदेश, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देखते हैं। काफ़ी लोग दे सकते हैं अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे। एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए अनुदार कौन है? अनुदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन है? जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है। ये आपकी कंडीशन है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव दियर ऑन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली? उपराज्यपाल, राज्यपाल, निकटतम राज्य का राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन है? हालांकि उनकी कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल होता है, भारत का प्रेसिडेंट। डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दीजिए, निगेटिव मार्किंग रहेगी एग्जाम में। राइडर कप से के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। राइडर कप इज अवॉर्डेड टू द प्लेयर्स ऑफ। गोल्फ के, बेसबॉल के, बास्केटबॉल के या फिर कार्ड के? तो राइडर कप से किसके खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है? गोल्फ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। डायरेक्ट छोटा सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, फिर ऐसे लैंग्वेज बदल के। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सम्राट अशोक के शासन का अंत किया था? हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका? जॉर्ज बहियर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक का शासन का जो अंत है वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? 78, 79, 80 या फिर 81 में? सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन शुंग वंश के संस्थापक के बेटे की प्रेम कहानी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? ऑप्शन है आपके पास सौप्रवास वददत्ता, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत या फिर रत्नावली? तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद इसका जवाब काफ़ी लोग ना दे पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किसने जवाब दिया। डायरेक्ट आप बुक का नाम लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही जवाब दिया होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। उस बुक का नाम है मालविकाग्निमित्र। बी नंबर। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। पूछा जाता है एग्जाम में। इनके जो पुत्र थे वो थे अग्निपुत्र, और उनकी जो प्रेम कहानी है वो मालविकाग्निमित्र बुक में है।
तो ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट फाउंड इन द गल्फ ऑफ खंबात? माही, साबरमती, कोयना या फिर तापी नदी? 8th नंबर का राइट आंसर बताइए। खंबात की खाड़ी में जो नहीं मिलती है वो नदी है आपकी कोयना नदी। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानूनी समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लीगल इक्वलिटी इक्वलिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 14, 13, 17, 26। आसान सा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे कि किस अनुच्छेद में कानूनी समानता है। तो अनुच्छेद ये है कौन सा? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का फुल फॉर्म हो सकता है, पूछ लिया जाए कभी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी के पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन थे? Who was महात्मा गांधीज प्रिफर्ड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 1939 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC त्रिपुरा सेशन? सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो भैया क्वेश्चन को समझ लो। 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी के पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन थे? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, याद कर लेना, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी नेवी मार्क की महा PDF है। जिन्होंने ये PDF परचेज कर रखी है आगे 1 मिनट वीडियो स्किप कर दो। जो नए कैंडिडेट्स हो समझ लो, ये नेवी मार्क की महा PDF है जिसमें साइंस है, मैथ और जनरल अवेयरनेस है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई नेवी मार्क के लिए फुल जो ऑफिशियल सिलेबस है चैप्टर वाइज तैयार किया गया है। टोटल 4000 क्वेश्चन का PDF है, हिंदी और इंग्लिश में है, और 199 रुपये के PDF है। जनरल अवेयरनेस का जो ऑफिशियल सिलेबस हमने पूरा चैप्टर वाइज करवाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। साइंस के भी जो चैप्टर्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मैथमेटिक्स में आपके 500 बेस्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये 4000 क्वेश्चन का PDF है। एग्जाम में जाने से पहले इन 4000 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जाम जरूर निकलेगा। इस PDF को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सभी लोग शुद्ध भाषा में सुन लो, इस PDF को आप खरीद लो। 200 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 4000 क्वेश्चन इनफ है आपके लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, परचेज कर लो। दूसरा तरीका है 9559251198। ये मेरा पर्सनल पेमेंट नंबर है, तो इस नंबर पे आप 199 से पेमेंट कराइए। लिंक से 214 पे करना पड़ेगा, यहाँ पे 199। और व्हाट्सअप है इसी नंबर पे, तो व्हाट्सअप पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। SSR के लिए 2 सब्जेक्ट्स हमारे पास। साइंस वाले सेक्शन में लगभग 80%, 75 से 80% आपकी फिजिक्स आती है। जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आपके या 17-18 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, बाकी 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपके उसके आते हैं रीजनिंग के। तो जनरल अवेयरनेस का पूरा चैप्टर वाइज रीजनिंग सहित ये 99 रुपीज़ का PDF है, और फिजिक्स का PDF है आपके साइंस सेक्शन के लिए। पूरा इस PDF को पढ़ लीजिएगा, 180 पेज का PDF है। इसके बाहर फिजिक्स आपकी नहीं आएगी, थ्योरी बेस जो भी बनेगी। दोनों का अलग अलग जो रेट है वो 99 है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। इन PDF को जरूर तैयार करिएगा, 2 सब्जेक्ट्स आपके बढ़िया हो जाएंगे, और यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं। देखिए क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के शहर में है। द रूमी दरवाज़ा इज़ इन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़? 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रूमी दरवाज़ा आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग म्यूटेशन कब हुआ? व्हेन डिड म्यूटनी ऑफ द रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग टेक प्लेस? 1943 में, 44 में, 45 में, 46 में? तो रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग का म्यूटेशन मतलब विद्रोह। तो नौसेना जो विद्रोह है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी सहकारी बैंक द्वारा शासित होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय? तो किसके द्वारा शासित होते हैं? राज्य सरकारों द्वारा, RBI द्वारा, A और B दोनों द्वारा, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा?
तो शहरी जो सहकारी बैंक है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा आपके गवर्नड होते हैं, मतलब शासित होते हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लिए नामित पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा? रुक्मणी देवी अरुंडेल, सुश्री सुब्बा लक्ष्मी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। क्या ही क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप ढूंढ के देख लीजिए यूट्यूब पे, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। फिलहाल तो डिफेंस आपके नए एग्जाम के लिए। तो राज्यसभा के लिए नामित पहली जो भारतीय महिला थी वो थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्वेश्चन देखिए, आंध्र में कई और मंदिरों का निर्माण करने वाली चालुक्य करने वाले वांगी चालुक्य शासक कौन थे? द वांगी चालुक्य रूलर हु कंस्ट्रक्टेड मैनी मोर टेम्पल्स इन आंध्रा। तो राजा राजा नरेंद्र, गुनगा विजयादित्य, चालुक्य भीम द्वितीय या फिर चालुक्य भीम प्रथम। 15 का राइट आंसर पता है तो टिक कर दीजिए। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। वो जो वांगी चालुक्य शासक थे वो थे गुनगा विजयादित्य, जिन्होंने आंध्र में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा का मुख्यालय किस क्षेत्र में है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? लिखिए लिखिए, सभी लोग लिखिए, फीफा का फुल फॉर्म लिखिए, जरूर पूछा जा सकता है। बर्लिन में, वियना में, फ्रांस में, ज्यूरिक में। तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आगे क्वेश्चन देखें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड? 1920, 21, 22, 23। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1920 ईस्वी में। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? व्हेन डिड द मुस्लिम लीग लेड बाय जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट? 26 अक्टूबर 1946, 14 सितंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946, फिर 14 नवंबर 1946। एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है। राइट आंसर बताइए। ए नंबर 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आप तो ये क्वेश्चन सही कर देंगे। राइट आंसर, हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो स्टेट था वो था आपका बिहार, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहरे या धुएं में कौन सा रंग कम से कम बिखरा होता है? व्हाट कलर इज लीस्ट डिस्पर्स्ड बाय फॉग और स्मॉग? लाल, बैगनी, नीला, पीला। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है लेकिन बहुत बार पढ़ चुके हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। पढ़ा होगा आपने, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। तो इसीलिए कोहरे या फिर धुएं में भी लाल रंग आपको दिखता है, और इसीलिए जितने भी खतरे के निशान हैं वो आपको लाल ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो विचलन है वो कम होता है। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? द प्रोविजन रिलेटेड टू promoting international peace and security is mentioned as a part of which of the following Indian Constitution? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्यों के। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लिखित है, ये आपको बताना है। ये जो है ये आपके मौलिक अधिकार में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंधियाओं से ग्वालियर पर किसने कब्जा किया? हु कैप्चर्ड ग्वालियर फ्रॉम द सिंधियाज
ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर पता है तो टिक कर दीजिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें। 1929 के कांग्रेस सत्र में स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया? हु रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। 23 का राइट आंसर बताइए। देखिए 1929 के कांग्रेस सत्र में स्वतंत्रता का जो झंडा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उठाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस राज्य के समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम। तो किस राज्य समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? वो है आपका बिहार और उड़ीसा में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिगेनसली? कलपक्कम, नरोरा, रावत भाटा, तारपुर। 25 आसान क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो पूरी तरीके स्वदेशी रूप में बनाया गया तो वो है आपका कलपक्कम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। किस वॉयसरॉय के कार्यकाल में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था? फिर भारत किस क्रिप्स मिशन भारत किस वॉयसरॉय के कार्यकाल में आया था? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द वॉयसरॉयज डिड द क्रिप्स मिशन विजिट इंडिया? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेल या फिर वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। तो उस समय जो वॉयसरॉय था वो था लॉर्ड लिथगो, इसके शासनकाल में, ए नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जिनका आना भी बाकी है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा दैट इज येट टू कम? लोकेश वर्मा, मैत्रेय, लाफिंग बुद्धा, चाणक्य। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मैत्रेय। ये हैं आपके फ्यूचर बुद्धा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? मनरेगा मतलब नरेगा सुना होगा ना, तो वही मनरेगा का उद्देश्य पूछा गया आपसे। संपत्ति बनाने के लिए, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए, जल प्रबंधन के लिए, फिर ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए। 28 का राइट आंसर। थोड़ा सा भी गेस करेंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए मनरेगा का यही उद्देश्य है। देखिए किसने कहा कि अखबार के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? हु स्टार्टेड दैट 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time? मनुची, टैवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो किसने कहा अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? ये कहा था विलियम फिंच ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर प्रतिष्ठित किया गया? विच सुल्तान वॉज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या फिर सुल्तान जैनुल आबिदीन। 30 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका होगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसे कश्मीर का अकबर प्रतिष्ठित किया गया। देखिए तो ये थे आज की इस वीडियो के 30 क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। मेरा क्या टारगेट रहता है, आप लास्ट के दिनों में आते हो, लगभग 20 दिन या 30 दिन जब बचे होते हैं एग्जाम के, तब आते हो वीडियोस देखने के लिए। तो मेरा वहाँ पे टारगेट ये होता है कि इतने कम दिनों में आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रटा पाऊँ जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाओ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 1500 से 2000 बेस्ट MCQs आपको रटाऊँ।
ना कि मैं 500 बहुत अच्छी वीडियो बना के 500 क्वेश्चन की बहुत अच्छी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँ। ये टारगेट मेरा नहीं रहता। मेरा टारगेट यही रहता कि 1500 से 2000 बेस्ट एमसीक्यूज आपको करवाऊँ, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और स्कोर डेली आपके चेक करता हूँ। तो 30 में से आपका स्कोर क्या रहा ये कमेंट करके बताइए। और हमारी जो पीडीएफ्स हैं उसका नंबर मैंने ऑलरेडी अपना दे रखा है। ये मेरा एक ही नंबर है और यही व्हाट्सएप नंबर है, यही पेमेंट नंबर है। जो भी पीडीएफ चाहिए आप उसमें पेमेंट करिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।